11 साल FY 2014 से FY 2025 तक। इस पूरे दौरान में सन फार्मा ने कभी 1.9 टाइम्स नेट डेट टू एबिटा क्रॉस नहीं किया। ज़्यादातर साल तो वो नेट कैश कंपनी रही। फिर 27 अप्रैल 2026 आया और दिलीप सांघवी ने ये सारी कहानी एक ही दिन में बदल दी। सन फार्मा ने करीब $9 बिलियन का कर्जा उठाने का फैसला किया, अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा, एक ऐसी अमेरिकन कंपनी खरीदने के लिए जिसका स्टॉक पिछले 18 महीनों में 55% गिर चुका था। डील का साइज $11.75 बिलियन। इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी फार्मा एक्विजिशन, 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी बायो फार्मा डील। और अभी पिछले हफ्ते 22 मई को सन ने अपने साल भर के ऑडिटेड रिजल्ट्स अनाउंस किए। रिजल्ट्स में एक चीज छुपी थी जो हेडलाइंस में नहीं आई, आज वो हम आपको दिखाएंगे। सवाल सीधा है, ये बोल्ड मूव है या एक गैम्बल? नंबर्स के साथ समझते हैं। पहले समझते हैं सन डील के ठीक पहले कैसी चल रही थी, और उसका सबसे फ्रेश प्रूफ 22 मई के FY 26 ऑडिटेड रिजल्ट्स है। पूरे साल FY 26 की तस्वीर टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग। साल भर की सेल्स ₹58,462 करोड़, 11.2% अप। एबिटा ₹17,731 करोड़, 17.3% अप। फुल ईयर एबिटा मार्जिन 30.3%, जो पिछले साल 29% थी। यहां तक खबर अच्छी है, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% बढ़ा, ₹11,509 करोड़। टॉप लाइन डबल डिजिट, बॉटम लाइन सिंगल डिजिट। ये गैप इसलिए है क्योंकि सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में है, जेनेरिक से इनोवेटिव की तरफ, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा टेस्ट अभी शुरू हो रहा है। ये गैप ही असली कहानी है। Q4 FY 26 जहां मार्जिन की प्रॉब्लम साफ दिखती है। Q4 सेल्स ₹14,612 करोड़, 12.7% अप ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट ₹2,710 करोड़, 26% अप ईयर ऑन ईयर। ये हेडलाइन नंबर है जो हर जगह छपा, लेकिन यहां ध्यान से सुनिए। Q4 का एबिटा सिर्फ 6.4% बढ़ा, ₹3,954 करोड़, और Q4 एबिटा मार्जिन गिर गया 27.1%। एक साल पहले 28.7% थी, मतलब 13.6% सेल्स ग्रोथ के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 6.6% बढ़ा। ग्रोस मार्जिन तो 80.8% तक सुधरी, लेकिन स्टाफ, SG&A और R&D खर्चे 19 से 23% तक बढ़ गए। सिक्वेंशियल बेसिस पे Q4 का प्रॉफिट Q3 से 19% नीचे और रेवेन्यू 6% नीचे था। ये पॉइंट याद रखिए। सन का मार्जिन ऑर्गेनॉन आने से पहले ही दबाव में है। ऑर्गेनॉन का बिजनेस लो मार्जिन है, वो ऐड होने के, यानी ऑर्गेनॉन का लो मार्जिन बिजनेस ऐड होने से पहले ही सन की प्रॉफिटेबिलिटी टाइट थी। एक और बात, Q4 नेट प्रॉफिट 26% अब दिखता है, लेकिन FY 26 में ₹1,307.5 करोड़ के एक्सेप्शनल गेन्स भी शामिल है। उन्हें निकालो तो अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी और मॉडेस्ट है। बाद में ये पिक्चर और टाइट होगी। सेगमेंट वाइज समझते हैं। ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू कहां से आता है? इंडिया सबसे बड़ा चंक है। Q4 में ₹4,836 करोड़, सेल्स का 33.2%, 14.8% अप। इमर्जिंग मार्केट्स दूसरा फास्टेस्ट है, $306 मिलियन, 17.4% ग्रोथ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड $220 मिलियन, 10% अप। US फॉर्मुलेशंस $459 मिलियन, सेल्स का 28.8%। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्या ग्रो कर रहा है? इनोवेटिव मेडिसिन पहले स्पेशलिटी कहलाता था। Q4 में $354 मिलियन, 20.1% अप। सेल्स का 22.2%। ये सन का फ्यूचर बेट है। ब्रांडेड जेनेरिक्स इंडिया में स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। गेनिंग सेगमेंट्स, इंडिया फॉर्मुलेशंस, मार्केट शेयर 8.1% से 8.4%, 14 डॉक्टर कैटेगरीज में नंबर 1। इमर्जिंग मार्केट्स 17.4% ग्रोथ, सबसे फास्ट। इनोवेटिव मेडिसिन 20% प्लस ग्रोथ। लूजिंग सेगमेंट वही US जेनेरिक्स। Q4 $459 मिलियन, 1.1% नीचे। पूरे साल $1,904 मिलियन, 0.9% नीचे। स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है, हर क्वार्टर जेनेरिक्स प्राइस एरोजन ले रहा है। इनोवेटिव मेडिसिन सिर्फ ऑफसेट कर रही है, रिवर्स नहीं। यही से ऑर्गेनॉन की कहानी शुरू होती है। सन को US जेनेरिक्स की कमजोरी रिप्लेस करनी थी, एंड दैट दे अचीव थ्रू बायोसिमिलर्स एंड वुमेन्स हेल्थ। अब एक डिटेल जो ज्यादातर लोग मिस कर गए, सन फार्मा ने कुछ महीने पहले स्पेशलिटी बिजनेस का नाम बदल कर इनोवेटिव मेडिसिन कर दिया। ये रीनेम अब हर प्रेस रिलीज में फुटनोट की तरह आता है। ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं था, डेकेड से सन की पहचान थी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जेनेरिक्स कंपनी। अब वो खुद को इनोवेटिव लेड कंपनी में रिपोजिशन कर रही थी। पहले रीनेम,
फिर $11.75 बिलियन की इनोवेशन एक्विजिशन। दिस वॉज नो कोइंसिडेंस। एमडी कीर्ति गनोरकर ने 22 मई को खुद कहा, ऑर्गेनॉन एक्विजिशन सन फार्मा के एक लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी बनने के ट्रांसफॉर्मेशन को और तेज करेगी। अब डील को देखते हैं। सन फार्मा ऑर्गेनॉन के हर शेयर के लिए $14 कैश दे रही है। पूरा ऑल कैश, कोई नए शेयर्स इशू नहीं होंगे। टोटल इक्विटी वैल्यू $3.99 बिलियन, एंटरप्राइज वैल्यू $11.75 बिलियन, क्योंकि ऑर्गेनॉन पर पहले से $8.6 बिलियन का कर्जा है और कैश सिर्फ $574 मिलियन। प्रीमियम 3 तरह से देखिए, यही असली बात है। पहला 24 अप्रैल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 24% प्रीमियम। दूसरा 9 अप्रैल के अनअफेक्टेड प्राइस के ऊपर जब रूमर्स बाहर नहीं आई थी, पूरे 103% प्रीमियम। ऑर्गेनॉन का SEC फाइलिंग खुद ये नंबर कंफर्म करता है। तीसरा, सेल साइड एनालिस्ट के मीन टारगेट $10.4 से 34% ऊपर, यानी वॉल स्ट्रीट का अपना एस्टिमेट जो था, सन उससे 1/3 ज्यादा दे रही है। फंडिंग कैसे हो रही है? अब कुछ साफ हुआ है। सन अपनी कैश ऑन हैंड से $2.4 बिलियन लगाएगी और बाकी $9 बिलियन के करीब एक कॉम्प्लेक्स पैकेज ऑफ बॉन्ड स्वैप्स, यूरो बॉन्ड्स एंड ऑफशोर लोन्स। सन ऑर्गेनॉन के बॉन्ड होल्डर्स से कंसेंट मांग रही है कि वो अपने बॉन्ड्स सन फार्मा के डेट में स्वैप कर लें। डील अर्ली 2027 में क्लोज होने की उम्मीद है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और ऑर्गेनॉन शेयर होल्डर्स के हाँ के बाद। कंबाइंड एंटिटी क्या बनेगी? ऑर्गेनॉन के अपने SEC फाइलिंग्स के मुताबिक दुनिया की टॉप 25 फार्मा कंपनीज में विथ कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ $12.4 बिलियन, कंबाइंड एंटिटी ग्लोबल विमेंस हेल्थ में टॉप 3 में आ जाएगी। अभी सन इसका प्लेयर भी नहीं है। ऑर्गेनॉन के थ्रू सीधा लीडरशिप पोजीशन मिलेगा। बायोसिमिलर्स में सन की प्रेजेंस 0 थी। एक डील में 7th लार्जेस्ट ग्लोबल बायोसिमिलर्स प्लेयर बन जाएगी। डील क्लोज होने के बाद कंबाइंड एंटिटी 150 कंट्रीज में प्रेजेंट होगी। आज सन 100+ में है और 18 मार्केट्स ऐसे होंगे जहां हर एक $100 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सन ने इतना बड़ा कर्जा क्यों उठाया? 4 स्पेसिफिक रीजंस, जेनेरिक स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जैक्ट नंबर्स। पहला, इनोवेशन पोर्टफोलियो 3 गुना। पहले सन का इनोवेटिव बिजनेस 27 प्रोडक्ट से करीब $1 बिलियन का था फॉर 9 months of FY26। टोटल सेल्स का 20% से 21%। कंबाइंड एंटिटी में 49 प्रोडक्ट से $3.34 बिलियन, सेल्स का 27%। सिर्फ साइज नहीं, स्कोप भी। सन डर्मा, ऑफ्थेल्मोलॉजी और ऑन्कोडर्मा में स्ट्रॉन्ग थी। ऑर्गेनॉन लाता है वुमेन्स हेल्थ। $35 बिलियन का ग्लोबल मार्केट जो 6 से 10% CAGR पे बढ़ रहा है। और विटामा ऑर्गेनॉन का टॉपिकल सोरियासिस प्रोडक्ट सन के डर्मा फ्रेंचाइजी के साथ नेचुरल फिट है। बायोसिमिलर खुद बनाने में 7 से 8 साल और भारी R&D लगती है। सन की प्रेजेंस नियरली 0 थी। एक डील में सन 7th लार्जेस्ट ग्लोबल बायोसिमिलर प्लेयर बन गई। ऑर्गेनॉन के पास 8 कमर्शलाइज्ड बायोसिमिलर, $691 मिलियन सेल, 5 साल में 13% CAGR। हैडलिमा जो ह्यूमिरा का बायोसिमिलर है, CY 2025 में 61% कंस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे था। ये मैटर करता है क्योंकि 2035 तक $350 बिलियन के बायोलॉजिक्स ऑफ पेटेंट हो जाएंगे। $70 बिलियन का बायोसिमिलर्स का दरवाजा खुलेगा। तीसरा, जियोग्राफिक बैलेंस। डील से पहले सन का 60% रेवेन्यू सिर्फ US और इंडिया से आता था। कंबाइंड एंटिटी में US, EM और ROW हर एक 27 से 29%। ऑर्गेनॉन 140 से ज्यादा कंट्रीज में है और सबसे बड़ा गेन चाइना मार्केट जो $150 बिलियन का है। चौथा, टैरिफ और रेगुलेटरी हेज। सन के 3 मुख्य US फेसिंग जेनेरिक प्लांट्स पहले से रेगुलेटरी हर्डल्स में हैं। ऑर्गेनॉन के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स में हैं। कंबाइंड एंटिटी में जेनेरिक एक्सपोजर करीब 15% पर डाइल्यूट हो जाता है। दूसरे शब्दों में सन अपने सबसे वैल्यूएबल सेगमेंट को सबसे प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू से बैलेंस कर रही है। असली सवाल, सन ने 6.2 टाइम्स एबिटा और 1.9 टाइम्स सेल्स पर $6 बिलियन रेवेन्यू की कंपनी कैसे निकाल ली? ये मल्टीपल रीसेंट इंडियन फार्मा डील से काफी कम है जो आमतौर पर लो टीन्स से 20 टाइम्स एबिटा तक होती है। जवाब ऑर्गेनॉन की अपनी हालत में है। एक, स्पिन ऑफ डेट। ऑर्गेनॉन जून 2021 में मर्क से स्पिन ऑफ हुई। साथ में $8 बिलियन से ज्यादा का लेगेसी डेट मिला। तब से वो उतर नहीं पाया है। दूसरा, स्टॉक कोलैप्स। नवंबर 2024 में स्टॉक $19 पर था। मार्च 2026 में $6 के नीचे चला गया था।
ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स में 65% प्लस क्रैश। वॉल स्ट्रीट ने खुद मान लिया था कि स्टैंड अलोन रिकवरी मुश्किल है। जस्ट टू नोट, रिसेंटली कपल ऑफ वीक्स में स्टॉक फिर से $10 के ऊपर रैली कर चुका है। तीसरा, लीडरशिप वैक्यूम। अक्टूबर 2025 में फाउंडिंग सीईओ केविन अली ने रिजाइन कर दिया, सेल्स इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस के बीच। तब से इंटर्म सीईओ जो मोरिस से कंपनी चला रहे थे। और सबसे बड़ा सिग्नल, मैनेजमेंट की अपनी बातें। Q4 2025 की कॉल पर ओरेगॉन ने CFO मैट वॉल्श ने कहा 2026 का गोल है लेवरेज 4x के नीचे लाना। इंटर्म सीईओ मोरिसे ने कहा 2026 में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पिछले साल जैसा परफॉर्म करना, यानी ग्रोथ नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी। जब सेलर खुद बोले कि मैं ग्रो नहीं करूंगा तो बायर सस्ती प्राइस निकाल लेता ही है। लेकिन यही बात ऑर्गेनॉन की सेहत आगे की सबसे बड़ी रिस्क भी बन जाती है। पहला बुल केस एक्रिएशन। BOB कैपिटल के प्रो फॉर्मा के हिसाब से FY 28 तक कंबाइंड एंटिटी का रेवेन्यू $12 बिलियन, सन स्टैंडअलोन से 58% ज्यादा होगा। EBITDA $3.7 बिलियन, मार्जिन 31% मेंटेन। और सबसे इंपॉर्टेंट, EPS ₹68 वर्सेस सन स्टैंडअलोन ₹59, यानी 17% एक्रिएशन पहले फुल ईयर में। ये सन के मैनेजमेंट का क्लेम है और BOB ने उसे इंडिपेंडेंटली मॉडल किया। कॉस्ट सिनर्जीज $350 मिलियन 3-4 साल में, और कंबाइंड एंटिटी का एनुअल फ्री कैश फ्लो करीब $2.5 बिलियन, जिससे $9 बिलियन का कर्जा कुछ सालों में चुक सकता है। अब दूसरी तरफ लेवरेज की कीमत। सन पिछले 10 साल में लगभग हमेशा नेट कैश कंपनी रही है। FY 25 के एंड पे नेट कैश करीब $1 बिलियन, डील के बाद नेट डेट टू एबिटा 2.3 टाइम्स। ये नंबर्स अब सिर्फ ब्रोकरेज एस्टिमेट नहीं, ऑर्गेनॉन के ऑफिशियल प्रेस रिलीज और सन दोनों ने 2.3x कंफर्म किया है। कंपेयर करें, रैनबैक्सी के बाद भी 2019 में लेवरेज 1.9x पे पीक हुआ था। अब 2.3x रैनबैक्सी पीक से 21% ज्यादा। कंपनी हिस्ट्री का सबसे ऊंचा लेवरेज। फाइजर सीजेन 2.1x, BMS करुणा 1.9x, 2025 की नोवार्टिस अविडिटी, मर्क वेरोना, J&J इंट्रासेल्यूलर सब 1.2x के नीचे। सन फार्मा 2.3x पर। 7 मई को क्रिसिल ने सन की AAA रेटिंग को रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस पर डाला। ICRA ने स्टेबल रखा। दो एजेंसीज, दो अलग ओपिनियंस। अगर AAA चली गई तो सन को $9 बिलियन के कर्जे पर 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो डीलेवरेजिंग को और स्ट्रेच करेगा। अब वो हिस्सा जिसको ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। मार्केट ने क्या किया? 4 फेजेस और हर फेज एक अलग बात कह रहा है। फेज 1, 10 अप्रैल रूमर पैनिक। पहली रिपोर्ट्स आई कि सन ऑर्गेनॉन के पीछे है। स्टॉक 3.6% गिर गया। इंट्राडे लो ₹1619। नैरेटिव था नियर नेट कैश कंपनी $8.9 बिलियन के कर्जे वाली कंपनी खरीदने जा रही है। फेज 2, 24 अप्रैल, बिड बम्प पैनिक। रिपोर्ट्स आई कि सन अपनी ऑफर $10 बिलियन से $12 बिलियन कर रही है। स्टॉक फिर 3.6% गिर गया। फेज 3, 27 अप्रैल, डेफिनेटिव अग्रीमेंट पर रिलीफ रैली। एक्चुअल डील आया $11.75 बिलियन वर्सेस रूमर्ड $12 बिलियन से कम। 1.9 टाइम्स सेल, 6.2 टाइम्स EBITDA। सन ने डिसिप्लिन दिखाई। स्टॉक 7% जंप्ड, क्लोज्ड एट ₹1734। अगले 10 सेशंस में 16% रैली। 11 मई को फ्रेश 52 वीक हाई ऑफ ₹1916.6। फेज 4, 22 मई, रिजल्ट्स पर हल्की गिरावट। जिस दिन FY 26 रिजल्ट्स आए, स्टॉक 2.4% गिरकर ₹1845 पर बंद हुआ। लेकिन गिरावट डील की वजह से नहीं, मार्जिन मिस की वजह से है। एबिटा ग्रोथ टॉप लाइन से पीछे रह गई, खर्चे बढ़ गए। और यहाँ ट्विस्ट है, रिजल्ट्स के बाद भी HDFC सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग रखी और टारगेट ₹2000 से बढ़ाकर ₹2120 कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन मैटर करती है कि मार्केट ने क्वार्टर को डिंज्ड किया, लेकिन डील की लॉन्ग टर्म स्टोरी पर बुलिश रहा। पहले लेवरेज की नहीं, डिसिप्लिन की चिंता थी। अब प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता है। डील पर भरोसा कायम है। अब वो बातें जो बुलिश नोट्स में दब गई, एक एक करके। रिस्क 1, ऑर्गेनॉन फ्लैट नहीं, डिटेरियोरेट कर रही है। सन की प्रोफॉर्मा मान रही है कि ऑर्गेनॉन हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ करेगा। ऑर्गेनॉन के अपने मैनेजमेंट ने ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी। ऑर्गेनॉन का लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर Q1 2026 है। मर्जर अनाउंसमेंट के बाद अर्निंग्स कॉल कैंसिल हो गई। 3 क्वार्टर्स का ट्रेंड देखो। सब प्राइमरी SEC फाइलिंग से Q3 2025 में EBITDA मार्जिन्स 32.3%, क्वार्टर 2025 में 25.4%, Q1 2026 में 28.4%,
रेवेन्यू Q4 2025 में 5% नीचे, Q1 2026 में वुमेन्स हेल्थ 19% नीचे एक्स FX। यही वो कंपनी है जिसमें सन $9 बिलियन लगा रही है। रिस्क 2, सन का अपना मार्जिन पहले से दबाव में। ये सबसे फ्रेश रिस्क है। 22 मई के रिजल्ट्स में सन का Q4 एबिटा मार्जिन 28.7 से 27.1% गिर गया, खर्चे बढ़ने से। यानी ऑर्गेनॉन का लो मार्जिन बिजनेस ऐड होने से पहले ही सन की प्रॉफिटेबिलिटी टाइट है। रिस्क 3, यूएस जेनेरिक्स का टर्न अराउंड 3 प्लांट्स पर अटका है। HDFC के मुताबिक यूएस जेनेरिक्स का रिकवरी हलोल, बास्का और मोहाली 3 प्लांट्स के रेगुलेटरी क्लियरेंस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर नहीं हुए तो यूएस बिजनेस सॉफ्ट रहेगा। FY26 में यूएस रेवेन्यू 0.9% नीचे ही था। रिस्क 4, सन के अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर भी खतरा। इल्यूमिया सन का सोरियासिस प्रोडक्ट, सन के स्पेशलिटी रेवेन्यू का करीब 50% है। इसके बायोसिमिलर्स का खतरा 2028 से शुरू हो सकता है। एक्विजिशन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नियर टर्म डिसेलरेशन नहीं। रिस्क 5, इंटीग्रेशन। $350 मिलियन सिनर्जीज 3-4 साल में आमतौर पर बैकलोडेड। इंडियन अक्वायरर्स प्लस यूएस पोस्ट स्पिन ऑफ कंपनी का इंटीग्रेशन हिस्टोरिकली टफ रहा है। EY पार्थेनॉन ने साफ कहा, रैनबैक्सी डिस्ट्रेस टर्न अराउंड थी। ऑर्गेनॉन स्टेबल बट डिक्लाइनिंग एसेट है। डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट प्लेबुक। 22 मई की अर्निंग्स कॉल ऑर्गेनॉन डील के बाद मैनेजमेंट की पहली पब्लिक कमेंट्री थी। 3 बातें निकल कर आई। एक, FY27 गाइडेंस कंजर्वेटिव है। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया और कहा R&D 6 से 7% ऑफ सेल्स पर रहेगा। ब्रोकरेजेस ने इससे पढ़ा कि ओवरहेड और इन्वेस्टमेंट खर्चे बढ़ेंगे, जो नियर टर्म मार्जिन्स पर दबाव डालेंगे। सेकेंड, रैनबैक्सी का डायरेक्ट रेफरेंस। MD गनोरकर ने कहा, इंडिया मार्केट में सन की 0.3% पॉइंट की बढ़त कंपनी की रैनबैक्सी एक्विजिशन के बाद सबसे बड़ी गेन है। खुद मैनेजमेंट ने दोनों एक्विजिशन को एक ही सांस में जोड़ा। द मैसेज इज क्लियर। सन को लगता है वो अब बड़े इंटीग्रेशन कर सकती है। थर्ड, यूएस रिकवरी प्लांट्स पर टिका है। मैनेजमेंट ने माना कि यूएस जेनेरिक्स का टर्न अराउंड हलाल, बस्का और मोहाली के क्लियरेंस पर डिपेंड करता है और स्पेशलिटी स्केल अप इल्यूमिया, विनलेवी, सेक्यूआ, लेक्सेल्वी यूएस की सॉफ्टनेस को ऑफसेट करेगा, जो चीज कॉल में क्लियरली एब्सेंट थी। एक डिटेल्ड डी लेवरेजिंग टाइमलाइन। सन ने यह नहीं बताया कि 2.3x से नेट कैश तक वो साल दर साल कैसे जाएगी। ये सबसे बड़ा ओपन क्वेश्चन है और क्रिसिल की रेटिंग वॉच इसी पर टिकी है। तो कहानी साफ है, सन फार्मा ने एक अग्रेसिव गैम्बल किया है। अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा, सबसे बड़ी एक्विजिशन और एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू गिर रहा है। बुल केस में स्केल है, बायोसिमिलर्स है, विमेंस हेल्थ है, जियोग्राफी बैलेंस है, टैरिफ हेज है और एक स्ट्रीट जो अभी भी बाय कह रही है। HDFC का टारगेट ₹2120। बेयर केस में ऑर्गेनॉन की डिटेरियोरेटिंग ग्रोथ है। सन का अपना मार्जिन Q4 में 27.1% तक गिर चुका है। यूएस जेनेरिक्स 3 प्लांट्स पर अटके हैं। इल्यूमिया पर 2028 से बायोसिमिलर्स खतरा है और 2.3x लेवरेज है, जिसका रीपेमेंट प्लान अभी तक डिटेल में नहीं आया। असली सवाल यह है कि $9 बिलियन का कर्जा 2028 के पहले उतार पाएंगे या नहीं, जब तक इल्यूमिया के बायोसिमिलर्स मार्केट में आने लगेंगे। 2 क्लॉक टिक कर रहे हैं, एक डेट रीपेमेंट का, एक इल्यूमिया पेटेंट का। जीतने वाला वही है जो पहले फिनिश लाइन क्रॉस करेगा। आपको क्या लगता है, ये सन के लिए रैनबैक्सी 2.0 है या कुछ और? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर्स में इस कहानी का असली इम्तिहान होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.